बेटा, बधाई हो, तुमने मसीहा चिकित्सक प्रणाली से बंधन किया है। बस रोगियों का इलाज करो और पुरस्कार पाओ। नौसिखिया विशेष उपहार, स्वर्गीय चिकित्सक एक्यूपंक्चर विधि प्रदान की गई है। मेरे दिमाग में अधिक जानकारी आ गई है, बहुत सारी एक्यूपंक्चर से संबंधित चिकित्सा ज्ञान। मुझे वास्तव में प्रणाली मिल गई है। रोगी है लिंक का पता चला है। निदान है मस्तिष्क शोध। कृपया अच्छे कर्म करें और पुण्य अर्जित करें। छोटी बहन, बेटा, तुम ठीक तो हो? ये तुम खुद तक आ गए, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दिमागी बुखार, मेरी बहन को दिमागी रक्तस्राव नहीं हुआ है। सचमुच ये अस्पताल धोखा दे रहा है। बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? चिंता मत करो माँ, मैं अपनी बहन को बचा सकता हूँ। तुम जैसा इंसान इलाज करेगा। तुम्हारी बहन का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो कभी होश में नहीं आएगी। बेटी, क्या मैं बीमार नहीं हूं? ये कैसे संभव है? सचमुच होश में आ गई। लिंग लिंग, तुम आखिरकार जाग गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ठीक हूं। मेरी बहन को मस्तिष्क शोथ है और तुम लोग कहते हो कि उसे मस्तिष्क रक्तस्राव है। मेरी नजर में तुम जानबूझकर इलाज में देरी कर रहे हो। तुम बकवास बोल रहे हो। माँ, चलो हम यहां से चलते हैं। यह मामला यही खत्म नहीं हुआ। तब जी, तुम होश में आओ। जो समूह तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। जब मेरे बड़े चाचा बोर्ड मीटिंग में शामिल हुए तो अचानक बेहोश हो गए। यह निकटतम अस्पताल है। मैं तुमसे विनती करता हूं उन्हें बचा लो। तुम्हें उन्हें अवश्य बचाना होगा। उपाध्यक्ष जो तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। हम उसका अच्छे से इलाज करेंगे। रोगी जो ज्ञान हुआ का पता चला है। कृपया मेजबान अच्छे कर्म करें। पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेरा एक पल इंतजार करो। दिल का दौरा किसी भी पल जान ले सकता है। मशीन की मरम्मत का इंतजार करने का समय नहीं है। बीज से जान बचाना सबसे जरूरी है। तुम कौन हो? वो इंसान जो तुम्हारे चाचा को बचा सकता है। यह आदमी हमारे अस्पताल में उपद्रव करने आया है। जल्दी से इसे भगाओ। छोकरे, जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है वो जो समूह की धनी बेटी है। तुम उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकते। तुम लोग बेईमान डॉक्टरों के झुंड हो। इस लड़की के चाचा को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम्हें सच में चिकित्सा आती है? अगर तुम सच में मेरे चाचा को बचा सके तो मैं तुम्हारा जरूर एहसान मानूंगी। हट जाओ। सिस्टम ने मुझे दिव्य चिकित्सा सुई विधि सिखाई है। इसका अभ्यास करने का यह सही मौका है। ये लड़का निश्चित रूप से मिस्टर जोहो की जान ले लेगा। तब हमारे अस्पताल को दोष मत देना। ताऊ जी, ताऊ जी, आप ठीक तो हैं? उन्हें क्या हो गया है? सामान्य है। यह आपके ताऊ जी के शरीर की रुकावट दूर कर रहा है। सामान्य रूप से सांस ले पाना ही सुधार है। जवान, क्या तुमने मुझे बचाया? मेरे पास तुम्हारा आभार मानने के लिए कुछ नहीं है। यहां 20 लाख हैं। महान डॉक्टर, इसे अपने खर्च के लिए रख लो। 20 लाख खर्च के लिए? अरे सच में, महान चिकित्सक, आपने बहुत कठिन परिश्रम किया है। यह पारिश्रमिक वास्तव में थोड़ा कम है। महोदय, आप अधिक सोच रहे हैं। मैं असंतुष्ट नहीं हूं। हार्ट अटैक, यह अत्यधिक थकान के कारण है। कृपया अधिक चिंता न करें। अधिक आराम करें। ठीक है। इस बार महान चिकित्सक का बहुत धन्यवाद। अगर महान चिकित्सक ने बचाया नहीं होता तो मेरे बड़े चाचा को यह ताम चिकित्सक बर्बाद कर देते। क्या आप अपना संपर्क विवरण दे सकते हैं? भविष्य में मैं आपका एहसान चुकाऊंगा। ठीक है। बेटा, मैं अभी वार्ड में गया था। बेजेस्टेज उन्होंने कहा कि अस्पताल का बिल चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल का बिल चुकाना होगा, तभी डिस्चार्ज करेंगे। अस्पताल का बिल 10,000 से ज्यादा है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जिस्टेचू? माँ चिंता मत करो बेजेस्टेचू, यहाँ 20 लाख रुपए हैं। मैं इन नकली डॉक्टरों को बख्शने वाला नहीं हूँ। अरे छोटी लो, अरे छोटी लो बेजोग, तुम्हारी बहन की हालत अभी स्थिर नहीं हुई है। प्रमुख बेजोसी, इसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है बेजो। सीधी बात कहो। हमारी क्लिनिक आपको उच्च वेतन पर नियुक्त करना चाहती है। हमारे चिकित्सक के रूप में वेतन 50,000 है। श्रीमान वह कॉमरोनिया, तुम्हारे अस्पताल के धोखे और घोटालों का हिसाब मैंने अभी तक नहीं किया है। बेजोग, आज तो मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि तुम्हारी बहन का इलाज नहीं हो पाएगा। हे भगवान, तुम मेरी चिंता मत करो। देखो, कल तो भैया बहुत कमाल के हैं। हाँ, आगे भी कुछ नहीं होगा। हमारा हालात बेहतर होता जाएगा। बहन का स्वास्थ्य अभी कमजोर है। मैं रसोई में जड़ी बूटियों से सूप बनाता हूँ। तुम छोटी बहन के साथ समय बिताओ। ठीक है। आज का दिन बहुत अजीब है। सिस्टम आखिर है क्या? क्या ये दादाजी के दिए हुए जेड पेंडेंट की वजह से है? मिशन स्वीकार करते ही चिकित्सा से जुड़ा सारा ज्ञान मानो पहले से आता हो। छोड़ो भी, अभी सूप बनाता हूँ। कल बाहर जाकर कुछ टॉनिक ले आऊंगा। छोटी बहन को फिर से ठीक करो। मरीज का पता चला है। जोहो समूह के अध्यक्ष जोहो किंग। इनाम मिला। फिर से जोहो उपनाम। अज्ञात कॉल। हेलो, नमस्ते। कृपया बताएं आप कौन हैं? नमस्ते महान डॉक्टर, मैं कल वाली लड़की जोहो आनंद हूँ।
कल मेरे बड़े चाचा मौजूद थे। बात ऐसी है, मुझे शक है कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं। क्या आप आकर देख सकते हैं? क्या यह मरीज वही है जो बीमारी छुपाने वालों में से एक है? बिल्कुल। तुम कहाँ हो? मैं अभी भेजता हूँ। ठीक है। वही मेरे पिताजी हैं। मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया कि मैं एक महान डॉक्टर को जानता हूँ। पापा। आनंद, क्या तुम दादाजी को अस्पताल नहीं ले गए थे? यह कैसे आ गए? ये सज्जन कौन है? पापा, ये कौन है? यह मेरे नए मिले हकीम साहब हैं। मैंने इन्हें आपकी सेहत जांचने के लिए बुलाया है। इतने कम उम्र के हकीम कहाँ होते हैं? शायद ये धोखेबाज है। पापा, मैं अपने शरीर को खुद जानता हूँ। उसने अभी बड़े ताऊ को ठीक किया है। तुम उसे देखने क्यों नहीं देते? मैं नहीं देखूंगा। श्री झो, हाल ही में क्या अक्सर बुरे सपने आते हैं? फिर कमजोरी और पसीना आएगा। कभी कभी तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता? मिस्टर झो, तुम मुझे इलाज नहीं करने दे रहे क्योंकि जानते हो कि जहर गहरा चुका है। शरीर बिल्कुल टूट चुका है। तुम क्या कह रहे हो? मेरे पिता को जहर दिया गया है। श्री झो को शायद पहले से पता होगा, बस ये स्पष्ट नहीं है कि क्यों। वो किसी को देखने नहीं देना चाहते। मैंने पहले कई बार देखा है, हर बार कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतने के साथ चलो, जैसा चल रहा है चलने दो। पापा, वो दूसरे डॉक्टरों से बिल्कुल अलग है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो फिर महान डॉक्टर, आप पर कष्ट होगा। महान डॉक्टर कहना ठीक नहीं है। आखिरकार मुझे अभी भी काम सीधे लेना है। सिस्टम का काम मैंने ले लिया है। मेजबान के लिए इनाम स्थानांतरित किया जा रहा है। चिकित्सा कला की शेनोंग पुस्तक 100 विषयों को हल कर सकती है। तुम्हें ठंडे विष का प्रहार हुआ है। ठंडा विष? मैं केवल इतना जानता हूं कि यह विष है। विस्तार से कैसे, मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं। शेनोंग पुस्तक पर लक्षणों के अनुसार ये लक्षण शरीर को नहीं बनाने चाहिए। इतना क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके विपरीत ये फायदेमंद हो सकता है। मेजबान की नजर बहुत अच्छी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने वज्र शरीर कला अनलॉक कर ली है। अब मेजबान को ट्रांसमिट किया जा रहा है। मेरा अनुमान सही था। यह जहर वास्तव में बहुत फायदेमंद है। बस श्री झो का शरीर बहुत कमजोर है, अब और सहा नहीं जाता। महान चिकित्सक, मेरे पिताजी कैसे हैं? ठंड हड्डियों तक समा गई है। अगर यूं ही चलता रहा, 1 साल के भीतर जहर फैल जाएगा। क्या हमें उनकी ठंड को बाहर निकालना होगा? दोष दूसरों पर मुड़ो। यहां उसकी ठंडी जहर सहने वाला बस मैं ही हूं। तुम सोने की सुइयां तैयार करो। सुइयां शुद्ध सोने की हो। मैं जहर बाहर निकाल दूंगा। ठीक है। दक्षिण में पंच पशु व्यायाम है। उत्तर में है बदवांजिन। मेजबान के पास है जिंगांग द्वांतिशु। बधाई हो मेजबान, प्रारंभिक द्वांति सफल रही। मजबूत शरीर, यही है महान चिकित्सक बनने की पहली सीढ़ी। ठंडी हवा शरीर में प्रवेश करते ही इतना दर्द होता है। वुचिंची और बदवांजिन, मुझे इतना दर्द भी नहीं हुआ कि मैं दर्द से तड़प उठता। दिव्य चिकित्सक, तुम कैसे हो? मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतना करोगे। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूंगा। मैं झोग परिवार के 10% शेयर दिव्य चिकित्सक को भेंट करूंगा। वाह, ये तो बड़ा समूह है। कितना उदार है। अरे कोई बात नहीं। हालांकि ठंड का जहर शरीर में घुस गया है, बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन मैं अभी सहन कर सकता हूँ। पिताजी, आप कैसे हैं? दिव्य वैद्य ने अपने नाम का मान रखा। आपका हृदय महान प्रेम से भरा है। मैं पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हाँ, अगर ऐसा है तो मैं अब चलता हूँ। भविष्य में कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो मुझे बुलाना। बहन अभी अभी बीमारी से उभरी है। उसे अच्छी जड़ी बूटियां लाकर ताकत देनी होगी। साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने की दवाई भी जुटानी होंगी। छोड़ो मेरा हाथ। कोई मदद करेगा? किसी ने दवाई छीन ली। दिन दहाड़े ऐसा साहस? एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी यह कमजोर काया। दर्द दर्द दर्द। दफा हो जाओ। धन्यवाद भैया। अरे, ये सब बहुत गुणकारी दवाएं हैं। सहयोग से मुझे भी जरूरत है। मैं सारी ले लूंगा। बुरा हुआ, कार्ड मां की चाबियों में फंसा रह गया। मुझे भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए था। कुछ जड़ी बूटियां चुनकर ले जाओ, लेकिन सब कुछ ले लेना शायद ठीक नहीं होगा। मुझे पैसे कमाकर इलाज कराना है। रोगीली मोमो का पता चला है। कृपया बताएं, क्या उपचार की आवश्यकता है? बचाओ। ये लड़की मेरी बहन से भी छोटी लगती है। जरूर बचाना है। जरूरत नहीं, मैं तो सहयोग से एक डॉक्टर हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हारी जांच कर लेता हूं। लेकिन मुझे तो कैंसर है। कैंसर से क्या हुआ? वैसे भी मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। एक बार कोशिश करके देखो। सच में भैया? तो मेरे साथ आओ। ठीक है। तुम्हारा अभी का हाल देखो और बात करने का तरीका। ये लीवर का ट्यूमर कम से कम 5 साल का होगा। भैया, मैंने कहा था मैं डॉक्टर हूं। चांदी की सुई है क्या?
तुम्हारी यह बीमारी दवा से ठीक होने में बहुत समय लगेगा। सुई चुभोनी पड़ेगी। ये चांदी की सुइयों का सेट तुम्हें ठीक लगता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मुझे कुछ महसूस हो रहा है पेट के इस हिस्से में अभी। ये ठंडा सा लग रहा है। ठीक है। पेट पहले थोड़ा दर्द होता था, अब काफी बेहतर है। भैया धन्यवाद। भैया आपने बहुत मेहनत की, जरा भी परेशान ना हो। हालांकि इस बार असर दिखा है, लेकिन आखिरकार ये तो घातक जुमा है। सिर्फ एक बार से काम नहीं चलेगा। कल मैं फिर आऊंगा। भैया धन्यवाद। पहले तुम जो जड़ी बूटियां चाहती थी वो सब ले जाओ। और हाँ, मैंने देखा तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करती हो। मेरे पास रखने से कोई फायदा नहीं। तुम ले जाओ। भैया बहन, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। ये चांदी की सुई बहुत कीमती है। क्या तुम सचमुच मुझे दे रहे हो? अच्छा, फिर मैं इसे स्वीकार करता हूं। आज मैंने ये चांदी की सुई ली है, तो तुम्हें अवश्य ठीक करूंगा। बेटा, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? तुम्हें ढूंढ रहे हैं। डायरेक्टर? हाँ, तुम्हारी बहन जिस अस्पताल में रहती है उसका डायरेक्टर। वो आने के बाद तुम्हारी बहन को फिर से जांच की। कुछ चमत्कार या अजीब बात कह रहा था। अरे बस तुम जल्दी वापस आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। अजीब बात है, वे मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि मैंने अपनी बहन को ठीक कर दिया। मेरे घर में कुछ काम है, पहले वापस जाता हूं। ठीक है, अलविदा। सब लोग मौजूद हैं। पता नहीं संग्रहालय अध्यक्ष क्यों आए हैं। तुम ही हो ना, हिलो। दिखावे से कभी इंसान को आंकना नहीं चाहिए, इतनी कम उम्र में होने के बावजूद। लियो जिले में आयुर्वेद के क्षेत्र में आपकी इतनी महारत है, ये तो अद्भुत है, वाकई अद्भुत। आप यहाँ सिर्फ मेरी तारीफ करने नहीं आए हैं, है ना? बात यह है मिस्टर है, हम आप में वाकई बहुत अधिक संभावनाएं देखते हैं। पिछली बार निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद मुझे लगता है कि आप शायद वेतन को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वेतन दोगुना कर दिया जाएगा। कुछ दिनों में एक चिकित्सा सम्मेलन हो रहा है। सभी बड़े समूह और चिकित्सालय अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। तुम लोग चाहते हो कि मैं शामिल हूं? ये ठीक नहीं है। खुद को कम मत समझो। हम तुम्हारी क्षमता जानते हैं। मेरा मतलब है, तुम लोग मेरे लायक नहीं हो। इसका क्या मतलब है? हमारी लीव क्लिनिक ये शहर की सबसे अच्छी दवाखाना है। सबसे अच्छी दवाखाना मेरी बहन के दिमागी बुखार को भी नहीं पहचान सके। मेरे ख्याल से जल्द बंद कर देना चाहिए। हाँ, हम तुम पर केस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सबसे अच्छी दवाखाना मेरी बहन के दिमागी बुखार को भी नहीं पहचान सके। जल्दी बंद हो जाए तो अच्छा है। हाँ, हम आप पर केस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इतनी कड़वी बात मत बोलो। एक डॉक्टर होने के नाते कौन डॉक्टर चाहता है कि उसका मरीज बीमार रहे? न तो बचाने की क्षमता है, न ही डॉक्टर वाली दया है। हालात कैसे हैं तुम्हें पता है। मैं चिकित्सा सम्मेलन में जरूर शामिल होऊंगा, लेकिन तुम्हारे क्लिनिक के नाम पर कभी नहीं। मुझे उसकी बदकिस्मती से डर लगता है। सभी प्रमुख क्लिनिक चुपके से। मैं देखना चाहता हूं कौन सा परिवार तुम्हें लेगा। वो चिकित्सा आदान प्रदान सम्मेलन, मैं फिर भी उसमें दिलचस्पी रखता हूं। अब सिस्टम का सहारा मिल गया है। उसमें मेरी चिकित्सा कला किस स्तर की होगी? बेटा, क्या वे सच कह रहे हैं? कुछ नहीं, उनकी परवाह मत करो। भैया, अब देर भी हो गई है। मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाता हूं। पहले जो पैसे तुमने दिए थे, मैंने कई अच्छी चीजें खरीदी हैं। मैं मां का हाथ बटाने जाता हूं। एक नौसिखिया नौजवान बस सहयोग से उसकी बहन को बचा दिया। मेरे सामने इतराने की हिम्मत करता है। बिल्कुल सही। सम्मान का प्याला नहीं पीता तो दंड का प्याला पिएगा। मौका दिया पर उसने लिया नहीं। अब हमारी दवाखाना तो दूर, शहर के बाकी सभी दवाखाने भी उसे नहीं लेंगे। चिकित्सा आदान प्रदान सभा की तो बात ही छोड़ दो। वो चाहे कितनी भी गिड़गिड़ाहट कर ले, अंदर नहीं जा सकता। चिकित्सा आदान प्रदान सभा कब शुरू होगी? अगले शनिवार सुबह 8 बजे। तुम किसी को ढूंढो और उस पर नजर रखो। मैं देखना चाहता हूं इस लड़के में क्या खास बात है। अंदर भी जा सकता है। अरे जो आनंद, क्या तुम मेडिकल एक्सचेंज सम्मेलन के बारे में जानती हो? हाँ जानती हूँ। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। हमारी कंपनी की मेडिकल टीम भी तैयारी कर रही है। क्या मुझे एक स्थान दे सकती हो? स्थिति थोड़ी जटिल है। डॉक्टर, क्यों ना हम आमने सामने बात करें? ठीक है। इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या कोई बात है? क्या आपने मुझे हिलवो पर नजर रखने के लिए नहीं कहा था? क्या आपने मुझे हिलवो पर नजर रखने के लिए आदमी लगाने को नहीं कहा था? उन्होंने हिलवो को एक शानदार कार में चढ़ते हुए फोटो खींच ली है। उतरने की जगह भी कैमरे में आ गई। उसका स्वागत करने वाला शायद कल इसे हिलवो ने बचाया था। जो परिवार के बुजुर्ग को, वो शायद यही है, उस समय ऊंचे रिश्ते जोड़ने वाला। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना दबंग है। पता चला कि वो दूसरों पर निर्भर रहने वाला है। टीना, ठीक है, फोटो ऑनलाइन डाल दो। फिर कुछ पैसे देकर ऑनलाइन समर्थक खरीद लो। जब तुम्हारा गुजारा दूसरों पर निर्भर है,
तो तुम्हें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारी मेरे सामने हिम्मत, यही तुम्हारी हालत होगी। ठीक है। क्या हुआ? मुझे हमेशा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। हाल ही में मेरे दादाजी वापस आ गए हैं। शायद उनके लोग होंगे। बिल्कुल वही जो तुमने अभी कहा। मेडिकल टीम के प्रमुख दादाजी। मेरे दादाजी के भाई रिटायर होने से पहले आयुर्वेद के प्रोफेसर थे। गंभीर और पुराने विचारों वाले, शक्की स्वभाव और जुनूनी आदतें थी। हाल ही में जो परिवार में हमेशा मुसीबतें हो रही हैं। मेरे दादा को अचानक हार्ट अटैक आया और मेरे पिता को जहर का पता चला है। वे थोड़े ज्यादा ही संदेह कर रहे हैं। हर किसी को झाऊ परिवार का दुश्मन समझते हैं। क्या मेडिकल टीम अभी अंदर नहीं जा सकती? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, तुम देखोगे तो समझ जाओगे। अच्छा, क्या तुम इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें 3 ग्राम डालने को कहा था, तुमने पूरे 3.2 ग्राम डाल दिए। क्या तुम अंतर नहीं समझ सकते? 0.2 ग्राम के अंतर का। अब और मत बोलो, तुम्हें मेडिकल टीम से निकाला जा रहा है। आनान, आनान, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये लड़का कौन है? दादाजी, पहले मेरे पिता और बड़े चाचा, उन्होंने ही ठीक किया था। वो बहुत कुशल चिकित्सक हैं। हम तुम्हारे चाचा के हादसे का वीडियो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों से सुन लिया है। बस कुछ सुइयां चुभो दी गई। तुम्हारे चाचा ठीक हो गए, चाहे कितने भी महान प्रोफेसर हो। उनके पास ऐसा कौशल नहीं होता। और फिर तुम्हारे पिता का मामला भी है। हान टॉक्सिन, वो तो हान टॉक्सिन है। तुम्हें सोने की सुई तैयार करने के लिए क्या कहा? वो सब तुम्हें खुश करने के लिए था। लेकिन चाचा, मेरे पिता और चाचा, ये सच है कि उन्होंने ही ठीक किया। उन्हें तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन चाचा, मेरे पिता और चाचा, वास्तव में उसी ने ठीक किया है। उन्हें आपको धोखा देने की क्या जरूरत है? अब बस करो, उन्हें भी किसी ने बेवकूफ बनाया है। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम पर हंस रहा हूं। इतनी उम्र में तुम्हें पता नहीं दुनिया कितनी बड़ी है। तुम मानते नहीं हो, मैंने मिस्टर जो की ठंडी बीमारी ठीक कर दी है। इसीलिए तुम हर बात में मेरी गलती निकालते हो, ताकि मैं तुम्हारी इज्जत करूं। तो चलो एक शर्त लगाते हैं। हम बस एक्यूपंक्चर तकनीक पर दाव लगाएंगे। अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने दोगे। अगर मैं हार गया, मैं एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर तुमसे कैसे मुकाबला करूं? यह तो तुम्हारे साथ अन्याय होगा। मेरी कीमत मैं खुद तय करूंगा। मैं तुमसे क्यों मुकाबला करूं? बहुत बड़ी खबर है। जो समूह की बड़ी बेटी किसी के साथ अंतरंग व्यवहार करती है। लड़का शायद आरामदायक जीवन जी रहा है। शर्त लगाते हैं। ये बूढ़ा अचानक इतना बदल कैसे गया? मैं तो डर रहा था कि वो मेरे साथ शर्त नहीं लगाएगा। अगर तुम हार गए तो फिर कभी नहीं जो परिवार से कोई संबंध रखोगे, और नहीं कभी दिखाई दोगे मेरी भतीजी की बेटी के सामने। ये तय है। यह अचानक मेरे ऊपर कैसे आ गया? तुम इस सिलाई कला की तुलना कैसे करना चाहती हो? चीनी चिकित्सा में एक गुप्त सुई तकनीक है जिसे मेहुआ शिसान जैन कहते हैं। कोण, बल और तकनीक और एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर नियंत्रण की अत्यधिक मांग है। हम इससे प्रतिस्पर्धा करें कैसा रहेगा? हिलुओं की यह सुई तकनीक। हाँ हाँ हाँ, तुम मेहुआ 13 सुइयों को जानते हो, फिर भी नहीं जानते। यह मेहुआ 13 सुइयों की तकनीक मैंने बनाई है। इस तकनीक से मुझसे मुकाबला करो। ये तो गुआन बोन के सामने बड़ी तलवार चाहिए। मुझे पता है, अपने ही क्षेत्र में तुम्हें हराऊंगा, तभी तो तुम मानोगे। जीत तो मेरी ही है। कितना घमंड है। चलो एक्यूपंक्चर कक्ष में चलते हैं। अगर मेरे पुराने छात्रों को यह पता चल गया कोई मुझसे मेहुआ शिसान जैन की तुलना कर रहा है, तो वे जरूर खिलखिलाकर हंस पड़ेंगे। तो फिर आपको अपने छात्रों के दांत बनवाने पड़ेंगे। तैयार। शुरू। मेहुआ शिसान जैन, पर यह मेरी सबसे कठिन सुई तकनीक है। अगर तुम्हें मुश्किल लग रही है, यह बिल्कुल सामान्य बात है। 3 मिनट 48 सेकंड। 3 मिनट 48 सेकंड। हाँ, मेरी जवानी से भी 2 सेकंड तेज है। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं? क्या यह संभव है? मैं शुरू से ही आपसे बेहतर हूं। क्या यह संभव है? मैं शुरू से ही आपसे बेहतर हूं। यह मत सोचो कि मुझे हरा दिया तो आप अपनी बड़ाई कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इस चिकित्सा सम्मेलन में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग आए हैं। रुइचिंग झोंक समूह के छोटे युवराज झोंकशी, इतनी कम उम्र में उनकी चिकित्सा कला पूरे शहर में प्रसिद्ध है। चाचा, तो आपका मतलब है हिलुओं को एक स्थान देने का वादा करना? क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं? क्या तुम्हें अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं? क्या मेरी बात में भी झूठ हो सकता है? मैं कहता हूं, तुमने ऐसे आदमी को क्यों ढूंढा? मेरे पोते के दामाद बनने के लिए। नहीं दादाजी। तुम क्या कह रहे हो? पोते का दामाद? मीडिया को पता चल गया है। दूसरों पर निर्भर रहने वाला
वे तस्वीरें चोरी से खींची गई थी। ये सब झूठे अफवाहें हैं। तस्वीरों का इस्तेमाल अफवाह फैलाने के लिए किया गया है। हाँ, मैंने कहा था ना, यह कोई है जो हमारे झूठ परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुम्हारे पिता को जहर दिया गया है। तुम्हारे चाचा को हार्ट अटैक आया है। अब तुम लोगों की चोरी छिपी तस्वीरें ली गई हैं तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद करने के लिए। यह पहले से योजना बनाई गई है। तुम्हारे पिता को जहर दिया गया है। तुम्हारे चाचा को हार्ट अटैक आया है। अब तुम लोगों की चोरी छिपी तस्वीरें ली गई हैं तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दूंगा। यह पूरी तरह से पूर्वयोजित है। कुछ संदेहास्पद लग रहा है। क्या झोल समूह का किसी से विवाद है? इतनी जल्दी तो मुझे सच में याद नहीं आ रहा। हमारे झोल परिवार से किसको इतनी बड़ी दुश्मनी हो सकती है? मैं उन्हें कभी सफल नहीं होने दूंगा। वे जितना साजिश रचेंगे मैं उतना ही बेहतर करूंगा। आदान प्रदान समारोह में मैं जबरदस्त धमाल मचाऊंगा। लड़के, उस समय तुम मेरी नाक न कटवाना। मैं छोटू नहीं हूं। अच्छा, पता है। ठीक है, जाओ, वापस जाओ। मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। संगोष्ठी से जुड़ी जानकारी मैं आन को तुम्हें बता देने दूंगा। ये बूढ़ा मुझे कितना नापसंद करता है। तुम्हें तंग नहीं करता। पूज्य, मैं चलता हूं। वो दादा, मैं उन्हें विदा करने जाता हूं। आप अपना ख्याल रखना, कम गुस्सा करना। चलो। युवा पीढ़ी बहुत प्रतिभाशाली है। अगर यह सच में मेरा भतीजा दामाद है, लगता है यह भी ठीक है। हेलो, मैं चालक को तुम्हें वापस छोड़ने भेज देता हूं। जरूरत नहीं, मैं दवा बाजार से कुछ दवाइयां लेने जा रहा हूं। साथ ही मुझे एक और मरीज दे दो। दोबारा जांच कर लो। तुम्हारे मरीज तो हर जगह मिल जाते हैं। आज बहुत शुक्रिया मिस जो। मिस जो कहना थोड़ा औपचारिक लगता है। तुम मुझे आन कह सकती हो। मैं चलता हूं। देवी चिकित्सक भैया, इतना अतिशयोक्ति की जरूरत नहीं है। मुझे हिलवो कहो। हिलवो भैया, क्या तुम्हें अब भी पेट में दर्द महसूस होता है? कल तुमने इलाज करने के बाद हालात काफी बेहतर हो गए हैं। पहले तो मैं इतना दर्द होता था कि खड़े भी नहीं हो पाता था। अब केवल कभी कभी हल्का दर्द होता है। बहुत अच्छा, कल तो पूरी तरह से दर्द चला जाएगा। कल भी मैं तुम्हारी सुई चिकित्सा जारी रखूंगा। पूरी कोशिश करेंगे हम चिकित्सा सम्मेलन से पहले तुम्हारी घातक गांठ को 100वीं गांठ में बदल देंगे। धन्यवाद भैया। जब मैं ठीक हो जाऊंगी मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा और तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। कौन है? तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस गुजर रहा था, कुछ तस्वीरें ले रहा था। गुजरते हुए कुछ तस्वीरें ली। तुम्हारा मतलब है तुम बस किसी और के घर से गुजर रहे थे? हर बार सहयोग से मैं ही तस्वीर में आ गया। वो झूठी तस्वीर, क्या ये सिर्फ मेरे खिलाफ है? मिस जूहू को तो बस बेवजह नुकसान उठाना पड़ा। बताओ, तुम्हें किसने ऐसा करने को कहा? यह सच में लिंक किया हुआ है। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। कोई नहीं है। हिल वो भैया, यह क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा चोर तस्वीरें ले रहा था। क्या तुम्हें पता है उन तस्वीरों में कौन था? क्या तुम्हें लगता है वे करेंगे? फोटो खींचने वाले को छोड़ दो। अब क्या करें? पहले ही दे दिया है। किसे दे दिया? किसी आयुर्वेदिक दुकान वाले को। मैं उसे जानता भी नहीं। अच्छा, वो दुकान वाले की विद्या सचमुच कमाल की है। पहले जैसी ही नीच हरकत। मैं तुम्हें दोगुना पैसा दूंगा। ये ठीक नहीं है। मैं करूंगा जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा। अभी भी नहीं। दफा हो। हेलो भैया, यह क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन अब किसी की बारी है। चलो तुम्हारी मां का इलाज जारी रखते हैं। ये तस्वीरें वो व्यक्ति अभी भेजा था। क्या ये लड़की वही नहीं है? घातक ट्यूमर वाली लीमोमो। हेलो, वो उसका एक्यूपंक्चर कर रही है। हाँ बिल्कुल, यह मिलते ही मैं सीधे आपको दिखाने आया। डायरेक्टर जी, वो सच में खुद को दिव्य चिकित्सक समझने लगा है। सिर्फ एक्यूपंक्चर के भरोसे घातक ट्यूमर ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यह कितना हास्यास्पद है। बिल्कुल बेहुदा बात। यह तस्वीर तुम संभाल कर रखना। अगर वो लड़का सच में चिकित्सा आदान प्रदान सम्मेलन में जाता है, मैं गारंटी देता हूं कि उसे पूरे पेशे में मजाक का पात्र बना दूंगा। मां, कुछ दिनों बाद मैं चिकित्सा आदान प्रदान सम्मेलन में भाग लेने जा रहा हूं। सम्मेलन? बेटा, तुम किसके साथ जा रहे हो? वो कौन सी मेडिकल सभा है? पहले भी तो यही बात चल रही थी। उसी आदान प्रदान सभा में मिल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? मां, तुम चिंता मत करो। कोई बात नहीं, अगर सच में मिल भी गए तो। मैं खा चुका हूं, पहले कमरे में जा रहा हूं। यह सिस्टम कहां गया? क्या इसलिए क्योंकि कोई मरीज नहीं है, इसलिए कोई हलचल नहीं है? तो बात खत्म। चिकित्सा विचार विमर्श सभा के दौरान कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे दिमाग में
अलार्म घड़ी की तरह बजने लगे। सिस्टम अपग्रेड पूरा हो गया है। होस्ट के सशस्त्र होने का पता चला है। बियान होंग का गुप्त ग्रंथ, भूत देवता सुई, शेन नोंग की पुस्तक, वज्र शरीर कला, हिम चलती रजत सुई। आधारभूत संरचना पूरी हो गई है। होस्ट, बधाई हो, आपने अनलॉक कर लिया है। कार्य सूची और प्रतिष्ठा मूल्य अनुभाग। प्रतिष्ठा मूल्य आरएमबी में बुनाएं। विनिमय मोड तुरंत खुलेगा। प्रतिष्ठा मूल्य की वैधता अवधि है। समय सीमा समाप्त होने पर रद्द। पुनः गणना करें। चलो आधिकारिक तौर पर शुरू करते हैं। मसीहा चिकित्सक का हमारा सफर। इसका मतलब है 1 साल में प्रतिष्ठा मूल्य 100% पूरा होने पर 2 अरब रुपए निकाले जा सकेंगे। डिंग, नया कार्य पता चला है। चिकित्सा आदान प्रदान सम्मेलन में भाग लें और रूई शहर के उभरते चिकित्सा सितारे झोंगजी को आधिकारिक तौर पर हराएं। एक रहस्यमय उपहार प्राप्त होगा। रूई चिंग, कितना परिचित नाम है। शायद झो बुजुर्ग ने इसका जिक्र किया था। कहा जाता है वो बहुत प्रतिभाशाली युवक है। अगर भविष्य के कार्य इसी प्रकार के होंगे तो कठिनाई काफी बढ़ जाएगी। कल मैं फिर से झो परिवार के यहां जाऊंगा। क्या तुम लोगों को झोंगशी के बारे में कुछ पता है? झोंगशी, क्या यह वो व्यक्ति नहीं है जिसका जिक्र दादा ने किया था? पहले एक बार किया था। क्या हुआ? अभी मिले भी नहीं और डर गए। वरिष्ठ, तुम्हें हर बार मेरे बारे में ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप को और दुश्मन को जानो, तभी 100 युद्धों में भी नहीं हारोगे। झोंगशी रुई शहर से है। वो झोंक परिवार का सबसे छोटा बच्चा है। सुनने में आता है कि स्वभाव से शरारती है, लेकिन उसमें चिकित्सा का बहुत गुण है। और सबसे अच्छा तो एक्यूपंक्चर में है। 18 साल की उम्र में उसने सिलाई की एक नई तकनीक विकसित की, लेकिन हमारे जैसे बुजुर्गों की नजर में वो इतनी परफेक्ट भी नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट नहीं। चाहे वो कितनी भी अपूर्ण क्यों न हो, उसे कम मत समझो। मुझे पता था कि तू बहुत घमंडी है। ये बूढ़ा मुझे कितना नापसंद करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। युवराज, अगर मालिक को पता चला कि आज तुम बाहर आकर काम नहीं कर रहे तो वो मुझे जरूर डांटेंगे। काम का मतलब क्या होता है? घर बैठकर उन खिलाड़ियों की जानकारी देखो। मैं दावे से कहता हूं, शिनचैंग में 2 दिन बाद होने वाली प्रतियोगिता कोई भी मुझसे नहीं जीत सकता। बजाय घर में रहने के, उन तथाकथित खिलाड़ियों की जानकारी देखने के, जड़ी बूटी बाजार में घूमना बेहतर है। ये कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अरे छोटी बच्ची, मैं अभी तुम्हारी दुकान पर आया हूं और तुमने सारी जड़ी बूटियां समेट ली। यह क्या मतलब है? वो जड़ी बूटियां बेचने के लिए नहीं है। कुछ दिन पहले एक भैया ने मेरा इलाज किया था। ये उनके लिए रखी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही इलाज आता है। तुम अपनी बीमारी के बारे में बताओ, मैं भी तुम्हें ठीक कर सकता हूं। मेरा पहले कैंसर था। ये कैसे संभव है? अगर तुम हमारे युवराज को दवाई नहीं बेचना चाहते तो कोई बात नहीं। कहानी बिगड़ ली। हमारे युवराज को बेवकूफ बनाया। घातक ट्यूमर का इलाज सबसे मुश्किल है। कुछ दिनों में ठीक होना संभव है। अगर शिनचेंग में ऐसा कोई चमत्कारी डॉक्टर होता तो मैं सीधे घुटने टेक कर गुरु बनाता। तुम लोग क्या कर रहे हो? तो मैं सीधे घुटने टेक कर गुरु बनाता। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? उन्होंने कहा गुरु बनाने के लिए प्रणाम करना होगा। यह क्या है? किसके गुरु बनने की बात है? कुछ दिनों में यह कैसे संभव है? घातक ट्यूमर ठीक करना। क्या तुम उस नन्ही लड़की को धोखा दे रहे हो? तुम्हारी समझ बहुत सीमित है और तुम मुझे ठग कहते हो। तुम तो बताओ, तुमने आखिर उसे ठीक कैसे किया? अरे, गुरु बने बिना ही ज्ञान चुराना चाहते हो। छोटे मालिक, हम उस पर ध्यान न दें। हम वापस चलते हैं। मैंने कहा था कि भैया ने मुझे ठीक किया। मेरी बीमारी क्या तुम मुझसे भी बेहतर जानते हो? ये छोटी लड़की कैसे इतनी डरावनी भी हो सकती है? लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि इलाज कैसे किया जाता है। भैया को चांदी की सुइयों से ठीक किया गया था। बिल्कुल असंभव है। अरे संकीर्ण सोच वाले, जरा रास्ता दो। दूसरों के काम में दखल मत दो। इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं। आज इस स्टॉल पर रखी सभी जड़ी बूटियां मैं ले लूंगा। बस तुम बता दो तुमने इलाज कैसे किया। ये कार्ड तुम्हारा हो जाएगा। चूंकि तुम भाई की चिकित्सा देखना चाहते हो तो भाई तुम उन्हें दिखा दो। बस तुम बता दो तुमने इलाज कैसे किया। ये कार्ड तुम्हारा है। चूंकि तुम भैया की चिकित्सा कला देखना चाहते हो तो भैया उन्हें दिखा दो।
ये सुई सामान्य दिखती है, आखिर क्या करोगे इसमें? यह इतना बकवास क्यों कर रहा है? इस चांदी की सुई में क्या खास है? क्या तुम्हारा इलाज करने के लिए मैं समुद्र की शांति की छड़ी निकालूं? क्या तुमने सही बिंदु देख लिए हैं? बिना देखे सुई चुभो रहे हो? तुम इतनी तेजी से सुई क्यों चुभो रहे हो? जो बिंदु उसने चुने हैं वे सही हैं। ये नसों को खोलने में वास्तव में मददगार हैं। बस इतना नहीं सोचा था कि ये बिंदु कैंसर के इलाज में भी काम आ सकते हैं। मैंने कहा था कि भाई साहब ठग नहीं है। क्या ये संभव है? वो छोटी लड़की बिल्कुल नहीं है, किसी घातक ट्यूमर से पीड़ित। एक्यूपंक्चर से इस बीमारी को ठीक कर दिया। ये बहुत अविश्वसनीय है। जब मैं अंदर आया, दरवाजे पर कुछ नोटिस देखे। उन पर स्पष्ट रूप से लिखा था, छोटी लड़की को सच में गंभीर बीमारी है। यह आदमी समझदार निकला। मेजबान, आपको 0.5 प्रतिशत अंक मिले हैं, बधाई हो। तो प्रतिष्ठान किस तरह मिलते हैं? तो इस प्रतिशत के हिसाब से ये तो बहुत लंबा समय लगेगा। बस सच में यह उम्मीद नहीं थी। इस दुनिया में वाकई कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक्यूपंक्चर से ट्यूमर ठीक कर सकता है। दरअसल कल रात ही मैंने चुपके से जांच करा ली थी। भैया ने मेरा इलाज करने के बाद मेरा ट्यूमर सौम्य हो गया था। ये तो एक चमत्कार है। भैया ने मेरा इलाज करने के बाद मेरी स्थिति तो पहले से ही ठीक हो चुकी है। ये तो एकदम चमत्कार है। हेलो चमत्कारी डॉक्टर, तुम्हारा नाम हेलो है ना? क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? नहीं, मुझे अभी सम्मेलन की तैयारी करनी है, झोंकशी के साथ मुकाबले की। इतने शिष्यों को सिखाने का समय कहां से लाऊं? ये तो सिस्टम का पहला असली काम है। युवराज, सच में नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे जैसे महान चिकित्सक को तो दुनिया घूमने निकलना चाहिए। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। युवराज, हम वापस चलते हैं। मैं जा रहा हूं, दिव्य चिकित्सक। क्या क्या मैं चुपके से आपको गुरुजी कह सकता हूं? जब तुम रूई शहर आओगे, मुझसे मिलने आना याद रखना। मैं तो रूई शहर में ही हूं। ठीक है, पक्का कर लो। रूई शहर, यह नाम क्यों इतना परिचित सा लग रहा है? तो मैं भी चलता हूं। अलविदा लुओ भैया। डॉक्टर लुओ कहाँ हैं? वे तो बहुत पहले जा चुके हैं। क्या? चिकित्सा विनिमय सम्मेलन अब शुरू होने वाला है। कल सुबह जोहो परिवार जाएंगे नियमित जांच के लिए। परसों हमें उस प्रसिद्ध झोंकशी से मिलने का मौका मिलेगा। आशा है कि वो बहुत मुश्किल नहीं होगा। परसों हमें उस प्रसिद्ध झोंकशी से मिलने का मौका मिलेगा। वो बहुत मशहूर है। आशा है कि वो बहुत मुश्किल नहीं होगा। कल चिकित्सा आदान प्रदान सम्मेलन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। थोड़ी देर में चाहे प्रश्न मिले या प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़े, आप सब तनाव मत लो। मैं और अन्य प्रोफेसर मीटिंग के लिए ऊपर जा रहे हैं। टीम का क्या? अभी के लिए हिलवो को कप्तान बनाया गया है, टीम की अगुवाई करने के लिए। हाँ, हिलवो। यह उसे क्यों होना चाहिए? कैसे? क्या आपत्ति है? नहीं, जो साहब जो कहेंगे। जरूर आना ही होगा। अगर मुकाबला हो, ये डिप्टी कप्तान जरूर पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, इस आदमी को मुझसे कितनी दुश्मनी है। मुश्किल से बूढ़ी ने मुझ पर थोड़ी मेहरबानी दिखाई, फिर तुम शुरू हो गए। ये तो निश्चित है। तो मैं तुम्हारी जीत की कामना करता हूं। अरे बाप रे, ठीक है ठीक है। वो व्यक्ति अभी तक आया ही नहीं है। हम खुद ही आपस में लड़ने लगे हैं। यह क्या माजरा है? क्या? कल थोड़ी मेहनत करनी होगी। आना अस्थायी रूप से सहायक बनेंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो उससे पूछ सकते हो। बाकी मामले ऐसे ही तय हैं। अगर आपत्ति है तो टीम छोड़ सकते हैं। समझ गया।
अगर आपत्ति है तो टीम छोड़ सकते हैं। समझ गया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने प्रयासों से हमारे जोहो समूह की चिकित्सा टीम के लिए बेहतर सम्मान प्राप्त करेंगे। आप सभी की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। चलो निकलें। अरे, तुमने तो ऊंची डाल पकड़ ली, ये तो सोचा नहीं था। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी क्लिनिक बहुत घटिया है। अध्यक्ष, इन लोगों पर ध्यान न दें। जब हम मीटिंग हॉल पहुंचेंगे तब उसकी खैर नहीं होगी। वाह, डिप्टी कप्तान, आपके काफी दोस्त हैं। बस करो। अभी अभी क्या हुआ था? संभाल पाओगे। छोटे, कुछ देर में मैं और दूसरे लीडर मीटिंग में जाएंगे। मेरी मेडिकल टीम अभी तुम्हारे पास रहेगी। कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए, जैसे मेहुआ शीशान जैन पर करते हैं। मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, मैं मीटिंग में जा रहा हूं। तुम लोग अंदर जाओ, हम थोड़ी देर में स्टेडियम के अंदर मिलते हैं। हर शहर का प्रवेश द्वार अलग है। क्या तुम्हें रूई शहर का प्रवेश द्वार पता है? वो कहाँ है? मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ का हर प्रवेश द्वार, ये सभी हॉल की तरफ है। और यहाँ पर हैं अनियमित मुकाबले। और मुझे यकीन है रूई शहर के वो लोग जरूर आएंगे। क्या ये डॉक्टर हिल वो नहीं है? सुना है आप कुछ दिन पहले एक्यूपंक्चर से ठीक हो गया। घातक ट्यूमर। सच में या झूठ? लेकिन वो घातक ट्यूमर था, कुछ दिनों में सिर्फ सुइयों से ठीक हो गया। ये किस मेडिकल टीम का काम है? स्तर बहुत खराब है। ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है ये शिनचैंग जोहो समूह है। ये कैसा अजीब संगठन है। अब तुम हो स्वीकार कर रहे हो कि तुमने चोरी से तस्वीरें ली। तो क्या हुआ? अच्छा, तो ये तुम लोग थे। डॉक्टर कांताई ने किया है आपकी क्लिनिक के लिए मेरी प्रतिष्ठा को हुई क्षति। मैं अधिकार सुरक्षित रखूंगा। तुम्हारी क्लिनिक वकील का नोटिस पाने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी क्लिनिक। क्या मैंने सुना नहीं? क्या आप घातक ट्यूमर को ठीक कर सकते हैं? आप में काबिलियत है, हमें दिखाइए ना। साबित करना है या न करना? कितने सारे घातक ट्यूमर हैं? सिद्धांत तो एक ही है। हम कोई भी एक मामला लेते हैं, बस एक बार आजमा कर देखिए। जी दो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम जीत गए तो मैं अपनी कांताई मेडिकल क्लिनिक बंद कर दूंगा। मजाक कर रहे हो? सुना है रूई शहर के जोंगशी युवराज एक्यूपंक्चर में बहुत मशहूर हैं। चलो ऊपर जाकर मस्ती करते हैं। बिल्कुल सही। शोर मचाना बिल्कुल सही समय पर हुआ। मैं सोच रहा था कि झोंगशी से कैसे मुकाबला करूं। क्या तुम झोंगशी हो? महान वैद्य गुरु। तुम झोंगशी हो? महान वैद्य गुरु। लगता है वे एक दूसरे को जानते हैं। सिर्फ जानते ही नहीं हैं। झोंगशी उन्हें डॉक्टर गुरु कहती है। क्या यह संभव है? क्या वाकई वो इतने प्रतिभाशाली हैं? तो क्या यह प्रतियोगिता अब भी जारी रहेगी? झोंगशी को देखो, लगता है वो उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। बधाई हो मेरे मेहमान। रहस्यमय उपहार प्राप्त हुआ है। नेत्र कला। ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है वो झोंकजी ही क्यों है? ये घातक ट्यूमर, तुमने इसे ठीक कैसे किया? तुम अपनी एक विशेषता नहीं दिखाओगे? बिल्कुल सही कांताई, लेकिन पूरी क्लिनिक को दांव पर लगा देने की बात है। तुमसे शर्त लगाने के लिए पूरी क्लिनिक को दांव पर लगाना, क्या ये गंभीर है? बिल्कुल। तो तुम संग्रहालय अध्यक्ष का पद खाली कर सकते हो। मेरे गुरु कहाँ हैं जिन्होंने ट्यूमर ठीक किया? मैं गवाह हूं। मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूं। वे मुझे शिष्य नहीं बना रहे। यह क्या मामला है? यह क्या हुआ?
हिल वो लड़का किसी से मुकाबला कर रहा है। नहीं,